डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संगठन में एकता की बात कही और साथ ही उन्होंने अध्यक्षों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि अध्यक्षों को ये ट्रेनिंग कोई पहली बार नहीं दी जा रही है, इससे पहले भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग में अध्यक्षों को कांग्रेस के इतिहास के विषय में बताया जाता है और साथ ही उन्होंने राजधानी के विषय में भी बात कही कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। इस विषय पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये जो है कुरुक्षेत्र में हरियाणा के नवनिर्वाचित जितने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के और उत्तराखंड के जिला के अध्यक्ष, उन सबका प्रशिक्षण केंद्र है। उसमें अलग अलग से एक्सपर्ट आए हैं। वो आर्थिक तौर पे भी हम कहाँ खड़े हैं और जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस ने क्या क्या फैसले लिए थे, सारा वो बता रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपस में तो इकट्ठे रहना पूरे दिन क्लास लगाना, एक संगठन की जो भावना होती है ना, इकट्ठा पर की, वो भावना दी है। तो अब प्रदेश का संगठन पूरा हो गया जी, जिला कमेटियां बन गई, सब पूरा? नहीं, पूरी नहीं बनी, 20 बनी है अभी और बन जाएंगी जल्दी। प्रदेश स्तरीय जो संगठन था वो होगा 4 के बाद, उसके फौरन बाद कार्रवाई होगी। फिर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और स्टेट बॉडी बनेगी। इस तरीके की ट्रेनिंग सर इसमें दी जा रही है सब तमाम जिला को क्या बताया जा रहा है? ये कोई नई बात नहीं, पहले भी कांग्रेस अध्यक्षों को दिया जाता था भाई। कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस की कुर्बानियों के बारे में, देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में, कोई अलग अलग नहीं है। कांग्रेस का इतिहास और देश की स्वतंत्रता संग्राम कोई दो चीज नहीं है। और जैसे जिले के प्रधान हैं कि बहुत राष्ट्रीय लेवल के भी, प्रांतीय लेवल के भी जिले के प्रधान रहे हैं। जैसे चौधरी छोटू राम रोहतक जिला के प्रधान रहे, मेरे दादा चौधरी मातूराम रहे, मेरे तो घर पिताजी भी रहे, और पंडित श्री राम शर्मा, चौरणवीर सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह, ये सब जिला के अध्यक्ष रहे। मेरे को मौका नहीं मिला जिला के अध्यक्ष बनने का। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का रहा हूँ मैं, उसके बाद सीधा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। ब्लॉक से गया हूँ भाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, फिर ब्लॉक समिति का चेयरमैन था, फिर सांसद गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना। सर, कैबिनेट मंत्री किशन बेदी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश भर में कई चुनाव हारे हैं, तो वो क्या ट्रेनिंग देने के लिए वो क्षेत्र में आ रहे हैं? ट्रेनिंग तो कई चुनाव क्या आ रहे, मतलब वोट अच्छी परसेंटेज है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये राजनीति में चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 ही MP थे भाई मेरे समय, और यहाँ विधानसभा में कितने MLA थे? फिर ये भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं आज, नवीन नितिन जी, तो कहना ठीक है, उनकी पार्टी का काम है। नए अध्यक्ष चुने हैं तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी देश के हित में कार्य करें। सरकार ने एक फैसला लिया है कि अग्निवीर जो वापस आएंगे उनके लिए अब आपदा प्रबंधन के तहत एक यूनिट बनाई जाएगी। ये सबसे ज्यादा मजाक है अग्निवीर का। ये फौज की एक स्ट्रेंथ कम करी है, एक 5 साल के बाद घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन है ना और फिर उसको बेनिफिट है। राव नरवीर और राव इंद्रजीत के बीच जो है काफी टकराव देखने को मिल रही है। दोनों नेता एक ही पार्टी के होने के चलते भी आपस में बयानबाजियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो टूटी फूटी पार्टी है भाई। टूटी फूटी पार्टी में ऐसा ही होता है।
सरकारी सर वो आरोप भी लगा रहे हैं हमने कई बार सरकार बनाई, इसके बावजूद भी हमारे इलाकों में विकास नहीं हुआ। मैं बताने लग रहा हूँ ना, टूटी पार्टी है। यहाँ कहीं अनिल विज साहब की कोई बात नहीं मानी जाती, कभी वो कहते हैं कभी वो कहते हैं, लेकिन जनहित का फैसला कोई नहीं कर रहा, जनहित में कोई कार्य नहीं कर रही। एक सर HPSC का मामला आप लगातार उठाते हैं, अभी भी 22-23 दिन हो गए पंचकुला में काफ़ी युवा बैठे हैं कि पद खाली छोड़े जा रहे हैं। हजारों पद ऐसे हैं जो खाली छोड़ दिए, उनकी भर्ती नहीं की जा रही। हालांकि भर्ती प्रक्रिया वो पूरी करने की कह रहे हैं, लेकिन पद खाली छोड़ देते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? उसका ये है कि 2 लाख के करीब जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हरियाणा सरकार में, और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल हैं, 50% सैंक्शन पोस्टें खाली पड़ी, 50%। मतलब पूरे हरियाणा परिस्थिति ये हुई है, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं। और जो थोड़ी बहुत लगी हैं, हालांकि इनका ये वायदा था 2 लाख नौकरी देंगे हम, और 1,20,000 जो HRM हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं। थोड़ी बहुत जो लगी हैं वो आप उनका चयन देखो उठा के, जो ये आप कह रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, सिर्फ इस वास्ते हो रहा है कि बाहर के लड़कों को नौकरी लगानी। अब मतलब जैसे एक बार STO लगे 80 में से 78 बार के, इसी प्रकार से अब जो टीचर्स का सिलेक्शन हुआ 8% हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी बाहर के। मेरे समझ में नहीं आता, हरियाणा के बच्चे तो कर जाते हैं, UPSC तो क्वालिफाई कर जाते हैं, HPSC में नहीं होते क्वालिफाई। इनको सीखना चाहिए राजस्थान से, राजस्थान में जो है, क्योंकि जो और प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पंजाब है, और ऐसे हैं जिनकी भाषा अलग है, वो तो अपनी भाषा के भी पेपर लगाते हैं, उसमें भी नंबर लगते हैं। यहाँ तो हमारी हिंदी है, राजस्थान की भी हिंदी है, लेकिन राजस्थान ने ये कर रखा है कि एक क्वेश्चन पेपर जनरल नॉलेज का होगा, वो राजस्थान से कनेक्टेड होगा, तो एक तरीका है उनका। तो आपकी मांग है स्टेट का जनरल नॉलेज? नहीं, मतलब बच्चों को क्यों नहीं नौकरी मिल रही? बाहर के क्या ज़्यादा क्वालिफाइड है हमारे से? क्योंकि यहाँ नौकरियां बेची जा रही है। इन्होंने तो हरियाणा पब्लिक कमीशन का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिलता। ये जो चेयरमैन लगाए जा रहे हैं, खासकर ये नौकरियों के भर्तियों के मामले में, SPSC का चेयरमैन भी जैसे बाहर का है, MP दीपेंद्र हुड्डा भी मांग कर चुके हैं कि स्टेट से होना चाहिए। तो ये जो चयन होता है, ये आपको लगता है कि ये हरियाणा के लोगों का ही होना चाहिए? नहीं, प्राथमिकता होती है सर, सब स्टेट करती है। बताया, राजस्थान का भी एग्जाम्पल दिया आपको। चेयरमैन हरियाणा का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हरियाणा में काबिल नहीं है चेयरमैन की? या तो ये कहे भाई काबिल ही नहीं है। अब देखो ना, ये तो ऐसी परिस्थिति हुई है, चंडीगढ़ के बारे में ही हो रहा है, जो पता ही नहीं चंडीगढ़ किसका है। चंडीगढ़ का आपने पता किया सर कुछ अभी तक क्या अपडेट हुआ है? जैसे विधानसभा के बीच में बातचीत बनना, पता ही नहीं। मैं तो कई बार सवाल पूछा है, भाई ये बताओ चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि चंडीगढ़ इज नॉट टेरिटरी ऑफ हरियाणा, नहीं? क्योंकि नौकरियों के मामले में SC BC इवन लोअर जुडिशरी में भी जो चंडीगढ़ में बच्चे हैं, वो हरियाणा रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ जाएंगे वो? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे दिया चंडीगढ़ इज नॉट टेरिटरी ऑफ हरियाणा। तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी नहीं है, तो पहले तो कह रहे थे हम जमीन लेंगे, यहाँ अपनी विधानसभा बनाएंगे। अब उन्होंने मना कर दिया। खैर ये लंबा इशू है, पर 2200 को बात करेंगे पूरा। सर, अब जो पेपर इशू तो बड़ा बन गया जी, है ही बड़ा, छोटा क्यों है? तो आदि कर लो। नहीं, बातचीत बता दी मैंने, जो बता दिया। सर, भर्तियां की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पहले टेस्ट हुआ था CET का, अब कई हजार भर्तियां निकाल दी हैं, अब उनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, और इस साल हरियाणा सरकार कई हजार भर्तियां इस साल कर दी जाएगी। पिछली बार भी तो करी थी इन्होंने। कितने % आए हरियाणा के? 8%। लक्ष्मी योजना के तहत जिस प्रकार से 2100 रुपए देने की बात कही थी, और अब सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 1100 रुपए उनको अकाउंट में दिए जाएंगे, 1000 रुपए की FD कराई। ये जो है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, कहते कुछ है करते कुछ है।
करते कुछ नहीं। ठीक। साहब, एक पूर्व पंजाब में- मुख्यमंत्री है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि दलितों की उपेक्षा हो रही है, नेता विपक्ष का पद भी अपर कास्ट को दे दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अपर कास्ट को दे दिया गया, महिला विंग का भी अपर कास्ट को दे दिया गया। इस तरीके के उन्होंने आरोप कुछ लगाए हैं सर, कैसे आप देखते हैं? उनसे बात करो क्या है। लेकिन पंजाब कांग्रेस उनका जवाब वही देंगे। पंजाब कांग्रेस में पंजाब- दो फाड़ होता नजर आ रहा है सर। मैंने कोई पढ़ा नहीं है उनका बयान। अच्छा, जो पंजाब के लिए, क्योंकि अब चुनाव है अगले साल, हरियाणा कांग्रेस की भी कोई जिम्मेवारी लग रही है? भाजपा जिस तरह से हैं? पंजाब में जो चुनाव है अगले साल, भाजपा व्यापक रूप से तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री गाए बगाए जो हफ्ते 10 दिन में जाते हैं, आप लोगों की भी जिम्मेवारी लग रही अगले साल जो है पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। है? हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेवारी लग हाँ रही है? जाएंगे, चुनाव में जाते ही हर बारी। इससे पहले कोई अभी लगी हो मोटिवेशन जैसे लग रहा है प्रचार? तो अभी चुनाव टाइम है, समय पे सब कुछ होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।